नवंबर 1964। बिल्कुल। मैं इसके 1 साल बाद पैदा हुआ। लेकिन हमारे साथ समीना अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने बिल्कुल शुरू से टेलीविज़न जो है जब से आ रहा है, उस वक़्त से हम इनको देख रहे हैं। और बड़े-बड़े माकतुल आरा शोज़ भी, अक्कड़-बक्कड़ जिसमें शामिल था, जिसमें शोएब हाशमी, सच गप जिसमें शामिल था। तो ये टेलीविज़न तो ऐसे शुरू हुआ, तो मैं चाहूँगा कि समीना आपस से पहले हम बात करें इस हवाले से। पूछिए, आप बताएं कि आपको जी समाय या that one thing that makes you really proud of our journey as a drama industry. नहीं, मैं अभी प्राउड होना बाकी है। अभी अब और हाँ, वो प्राउड होना है। ये एक जर्नी है जो कि चल रही है और हम उसमें साथ-साथ चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अगर अभी से अगर हम इतने प्राउड हो जाएंगे तो फिर ये काम तो आगे नहीं चलेगा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले बहुत एक ज़माने में एक तरह का काम जो टेलीविज़न स्टूडियो के अंदर होता था, 3 कैमरा सेट के ऊपर, वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि मैंने 1965 में जब काम शुरू किया था तो वो प्रोग्राम्स लाइव होते थे, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि वो स्टेज की तरह से हम लोग रिहर्स करके और फिर वो टेलीवाइज होते थे और उसी वक्त वो दिखाए जाते थे। तो उसका एक और एक्सपीरियंस होता है कि आप में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, आपको अपना लाइन्स, किरदार, मूव सब कुछ याद करना है जैसे कि थिएटर में, मगर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जैसे हम ड्रामे की जब रिहर्सल करते हैं थिएटर की तो हम एक एक महीना, 30 दिन, 50 दिन इस तरह से रिहर्सल करते हैं, मगर वहाँ हमारा 1 हफ्ते का टाइम होता था और उसमें जितनी भी हम मेहनत कर सकें और जितना सीख सकें वो बस उसी के ऊपर ही गुजारा करना होता था। तो बीच में गड़बड़ भी होती थी, कभी कोई शॉट गलत हो गया कैमरे का, या मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा लाइन भूल गई थी तो मैं बिल्कुल एक ब्लैंक सी हो गई, तो दूसरे कैमरे पर कट किया और फिर मुझे बताया गया कि क्या है, और इस तरह के भी वाक़यात थे। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है, फिर मैंने आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, आई थिंक आई हैव सीन the live all 3-4 decades, for 5 decades now, now 5 5 decades, decades of how television has progressed। और अब तो एक बहार है, बहुत सारे स्टेशंस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है उसमें। अभी और काम करना बहुत बाकी है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस लेवल के ऊपर हम हैं, आई कैंट से दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट इज़ बीइंग डन, बट वी हैव टू मूव ऑन एंड डू मच मच मोर। एक इजाफा करूँ मैं? जी बिल्कुल, वी वुड लाइक टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ये जो टेलीविज़न यहाँ आया था ना, तो उसको एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ लेकर आए थे और इसको इडियट बॉक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मोस्टली जो लोग जिनको हायर किया गया फॉर टेलीविज़न, एक विजुअल मीडियम है, वो रेडियो से थे, क्योंकि वो रेडियो में उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, वो बोलने में बहुत अच्छे थे। तो वोकल जो एक्सप्रेशन है उनका, वो तो मौजूद रहा। इसी तरह राइटर्स भी जो है वो रेडियो से इधर आए। तो विजुअल मीडियम के लिए कहानियाँ जब लिखी गई तो हमारे जो टेलीविज़न के इब्तदाई दौर के जो स्क्रिप्ट्स थे, वो रेडियो फॉर्मेट पे लिखे गए। उसमें स्क्रीन प्ले इतना नहीं इन्वॉल्व था। यानी विजुअल मीडियम में तो लेस इज़ मोर, आप बात करते हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। यानी आप यू हैव टू शो, यू डोंट हैव टू टेल। तो यहाँ मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को, उन आर्टिस्ट को, उन लोगों को वो जो रेडियो से आए और उन्होंने एक तरह की बुनियाद रखी विजुअल स्टोरी टेलिंग के अंदर। तो उनमें ये तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने जो वोकल एक्सप्रेशंस हैं उनको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में तब्दील किया, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो उर्दू ड्रामा प्रोड्यूस करता है। कहीं भी दुनिया में उर्दू ड्रामा नहीं बनता, सिटकॉम, सोप, सीरियल्स ये बनते हैं, लेकिन उर्दू ड्रामा सिर्फ हमारा मुल्क बनाता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, बिकॉज दुनिया में ड्रामा जो देखा जाता है वो पाकिस्तानी ड्रामा होता है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई रिमेंबर
बचपन में मैं जब इन सबको समीना अहमद साहिबा को देखती थी टीवी पे, ये सब इंस्पिरेशनल रोल मॉडल्स हुआ करते थे जिनको देख देख के हम सब की एक ख्वाहिश रही कि हम इस प्रोडक्ट में आएँ. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक. इट्स एन इंडिजिनस प्रोडक्ट. वी शुड ओन इट एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. Absolutely. बिल्कुल. असफर. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. मेरा जब सफ़र टेलीविज़न का जो शुरू हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो घर वालों का फोकस 2-3 चीज़ों पे होता है. अज़ान के वक्त टीवी बंद कर दो, या अगर अम्मी वगैरह को कभी उदास रोते हुए देखते थे तो नानी बीमार है तो वो उदास हो जाती थी या रो रही होती थी. तो मैं, हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप हीरोज़ होते हैं और वो अपने माँ बाप के इमोशन से इतना कुछ सीख रहे होते हैं. तो मैं देखता था कि जब कोई ड्रामा चलता था तो किसी सीन पे अम्मी रोती थी, तो मुझे लगता था कि क्या रिश्ता है इस टेलीविज़न से, मेरी अम्मी क्यों रो रही है देख के. मैं कहता था मम्मी अब क्यों रो रही है, कि नहीं देखो बेचारी के साथ क्या हुआ. व्हेन आई ग्रू ओल्डर तो मुझे वही रिश्ता मैंने भी बनाना शुरू किया, और करते 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 टू द पॉइंट एक ऐसा ज़िंदगी में आया कि जब मैं कॉलेज में प्लेस करता था, स्कूल में बीकन हाउस में प्लेस करता था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि क्यों ना मैं अपनी डिग्री करने से पहले टेलीविज़न में एक्सटेंड करूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं समीना आपा एंड अतीका एंड एहतशाम साहब जैसे लोगों के साथ एटलीस्ट मिल के एक तस्वीर बनवा सकूँ. दैट वाज माय फोकस एंड दैट वाज माय एंटायर टारगेट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री इनिशियली. क्योंकि मैं देखता था कि सिर्फ घर वालों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास वो पावर था रोने और हंसाने का. फिर मैंने देखा कि जो एक्टर्स हैं इनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपके जज्बात को किस तरह उजागर कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. और आई एम सो प्राउड टुडे. मैं लंदन में पिछले दिनों काफ़ी वक्त गुजारा हूँ आजकल. मैं देखता हूँ, आपको पता है इट माइट कम एज रिफ्रेशिंग न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू, हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो 10 से ज़ायद ज़बानों में डब होकर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है. Wow. It Wow. deserves Wow. a big round of applause. It's your Pakistani drama that's being shown all over the world. कितनी सारी ज़बानों में. और आपको पता है ये तभी होता है जब आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करें. What do you think is the reason that we fail to attract international production houses, platforms or international channels? आप बताएं इसका क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, yes please. I think this question's answer should be distribution. Basically, Acha. when we are clear or the investor is clear where distribution options will open up, then people will invest more money. Right now, the capital is ठीक है. coming from our local networks and going back into the local trade. Exactly. But as soon as investors see that it's, you know, the capital will come from international platforms in foreign currency, so, you know, the way I'd like to answer this is it's very important for us to take ourselves, the talent and the content out of Pakistan production-wise and distribution-wise, because we need that foreign currency income coming in as well. But the distribution sector is very, very weak right now. It's weak. So So basically every time an that's- investor okay. looks at us, they say, okay, where are the returns? Okay. And we really don't have the specs to ठीक है. answer that question well enough right now. Say, And, absolutely. and adding to that, you know, I think your foreign relationship with other countries, it also really matters. Like back in the day, if you look at the 80s and the 70s, तो लॉलीवुड की बेइंतहा कोलैबोरेशंस होती थी श्रीलंका से, तुर्की से. हाँ. और वो कोलैबोरेशंस उसी वक्त होती थी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे और आपकी इकोनॉमी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी. एंड यू नो व्हेन यू कोलैबोरेट विद डिफरेंट कंट्रीज, तो ऑफ कोर्स हमारी फिल्में इक्वली वहाँ पे लगती भी थी.